अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इतने जाहिल क्यों होते हैं। और डीडी रिएक्ट वीडियो है जी। मेरा नाम राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी सकलानी बाल सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं, वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है पाकिस्तानी मीडिया शॉकिंग प्रेडिक्शन ऑन इंडिया एंड पीएम मोदी। अच्छा जी, चले देखते हैं ऐसा क्या प्रेडिक्ट कर दिया भाई पाकिस्तान की मीडिया ने। टीवी पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया पे सियासी पंडितों के मुताबिक नरेंद्र मोदी अगर इलेक्शन जीते हैं तो वो पहला दौरा पाकिस्तान का करेंगे। और यही सेम क्वेश्चन जब पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हसन निसार से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि अगर वो ऐसा करते हैं तो बहुत ही अच्छी और खुशाइन बात होगी। और साथ ही साथ उन्होंने नरेंद्र मोदी के हवाले से ये भी बोला कि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो इस सदी के नेल्सन मंडेला होंगे। सियासी पंडितों ने ये पेशगोई की है कि मोदी दोबारा वजीर आजम बनते ही पहला दौरा पाकिस्तान का करेंगे। क्या आप समझते ऐसा होगा? याद रखना, तारीख साज शख्सियत हो सकती है सदी की, मोदी जैसे नेल्सन मंडेला टाइप अगर वो बंदा करे, चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का वो चेहरा है। पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है? क्या समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन इस तरीके से बेहतर हो सकते हैं या वैसे भी ओवरऑल रिलेशन बेहतर हो सकते हैं या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। ये फिर से वही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं सच बताऊं, पाकिस्तानी मीडिया जो है फिर से माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि यार किसी तरह बस ट्रेड शुरू हो जाए, किसी तरह कारोबार शुरू हो जाए, किसी तरह भारत संकेत दे दे कि भैया बस हम दरवाजे खोल देंगे। हम तो बेकरार हैं, हमने तो खोल के बैठे हुए हैं हम कि भैया आप कहिए और हम उठ के बस आपके यहां भाग के पहुंचे। लेकिन इस बार हुआ यह है कि भारत ने दरवाजे बंद कर रखे हैं। बोला कि सब तो तुम्हारी मर्जी से चलेगा, जब चाहोगे तुम, तुम्हारी मर्जी तो तुम बंद कर दोगे दरवाजा, तुम्हारी मर्जी तो तुम खोल दोगे दरवाजा। लो जी, अब हमारी मर्जी चलेगी, हमारा दरवाजा लो सील कर दिया। 10 साल मतलब 2019 से हो चुका है, 5 साल तो हो गए। और 5 साल में आटे दाल का भाव जो है वो पाकिस्तानियों को पता चल गया है। पाकिस्तानियों को तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान की सरकारों को पता चल गया है कि भारत से दुश्मनी मोल लेना और भारत से ट्रेड खत्म करना और भारत से, समझ रहे हैं ना, कितना भारी पड़ रहा है। और अब मतलब एकदम तड़प रहे हैं, ये तड़पाहट दिख रही है। ये पाकिस्तानी मीडिया पर अगर इस तरह की चर्चा चल रही है और हसन निसार जैसा आदमी आके कहता है ये तड़प है इनकी, क्योंकि जो आग लगी है पाकिस्तान में उस आग में तो झुलसेंगे ये भी ना। क्योंकि ये थोड़े पैसे वाले हैं तो कुछ दिन और ज्यादा सस्टेन कर जाएंगे। बेचारी गरीब जनता तो मर रही है, ये कुछ और दिन सस्टेन कर जाएंगे या कहीं दूसरे देश में चले जाएंगे, लेकिन अपनी चीज तो छोड़नी पड़ेगी ना। अब ये तड़प रहे हैं, ये इनकी तड़पड़ाहट दिख रही है कि बस किसी तरह हो जाए। अब ये माहौल बनाना शुरू हो गया कि मोदी अगर जीत जाएंगे तो मोदी जी बड़े हो जाएंगे, नेल्सन मंडेला की तरह हो जाएंगे। अरे हाँ, घंटा नेल्सन मंडेला की तरह हो जाएंगे। नेल्सन मंडेला दूसरी चीज है, आप कैसे कंपेयर कर सकते हो उससे नरेंद्र मोदी को? पाकिस्तान के साथ ट्रेड कर लेंगे, पाकिस्तान चले जाएंगे तो नेल्सन मंडेला हो जाएंगे। क्या बात करते हैं यार आप। नेल्सन मंडेला की लड़ाई अलग थी भाई, उनकी जबरदस्त लड़ाई थी। पाकिस्तान से कंपेयर करें, गजब हाल है यार। चलिए देखते हैं पाकिस्तान की जनता क्या कहती है। वालेकुम सलाम। आपका नाम? राणा मुजाहिद। और आपका नाम? जुहैब। क्या करते हैं सर? मैं जर्नलिस्ट हूँ। जबरदस्त हो गया। और आप? मैं भी जर्नलिस्ट हूँ। आप भी जर्नलिस्ट हैं, बड़ी अच्छी बात है। मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया। फिर तो आपसे सीखने को भी मिलेगा आज की इस वीडियो में, गुफ्तगू में, और कुछ आपसे सवालात भी करेंगे मीडिया के हवाले। मेन स्ट्रीम मीडिया वाले तो सोहेब भाई सीखना मत, वरना जो ढंग का काम कर रहे हो ना कर पाओगे। मत सीखना मेन स्ट्रीम मीडिया से। और पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया तो पता ही है ना, आपको भी अच्छी तरह पता है। वाले से भी करेंगे कि क्या पाकिस्तान में मीडिया अनबायस्ड है। लेकिन पहले आते हैं कि जो पाकिस्तान के रिलेशन है नेबर कंट्री के साथ, ईरान हो गया, खासतौर पे इंडिया हो गया, उसके ऊपर क्या समझते हैं? अगर ट्रेड हो, रिलेशन बेहतर हो, दोनों कंट्रीज के पॉलिटिशियंस में कुछ बेहतरी हो तो क्या पाकिस्तान का फायदा होगा? सबसे देखें बेहतरीन हाल है। कोई भी मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो किसी तो अपने हमसाया मुल्क के साथ तजारत नहीं करता। तो तजारत तो हमारे अंबिया कराम से लेके चलती आ रही है और तरक्की याफ्ता मुल्क ममालिक वही हैं जिन्होंने तजारत की है। तो हमारे अगर ईरान के साथ हमें तजारत करनी चाहिए। अगर इनलीगली तो वैसे भी हो रही है, स्मगलिंग हो रही है।
अगर लीगली तरीके से किया जाए तो सबसे बेहतरीन हल है। ठीक हो गया। आपको पता है कि अगर मुल्क के लिए ज़राए आमदनी या हमारे मुल्क की तरक्की के लिए सबसे अहम चीज़ है कि हमारे मुल्क के बैंक से हमारे मुल्क के अकाउंट्स में पैसा जाना चाहिए, जो कि हम लोग बहुत गलत तरीके से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर एक अच्छे तरीके से पॉलिसी बनाएं ताकि जो हमारी आवाम है वो तजारत कर सके। ईरान से अगर तजारत करें तो हमें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। कितनी चीजें हम लोग उनको दे सकते हैं, उनसे ले सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है ऑयल देख लें, अभी उसका रेट देखें, और जो हम लोग ले रहे हैं महंगा तरीन ऑयल ले रहे हैं, मगर ईरान से वही दूसरे तरीके से स्मगल किया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ईरान के पास देने के लिए तो बहुत कुछ है, आपके पास क्या है देने के लिए? क्या है आपके पास देने के लिए? क्या सब्जियां आप इतना एक्सेस पैदा करते हैं कि आप ईरान भी भेज देंगे? प्याज तो ईरान से मंगा रहे हैं आप। ऐसी क्या चीज पैदा करते हैं जो आप ईरान को भेजेंगे? ऐसी कौन सी चीज मैन्युफैक्चर करते हैं जो आप ईरान को भेजेंगे? ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें आप इतना बढ़िया कर रहे हैं कि आप वो ईरान को अपना सामान बेचेंगे? आप मेन स्ट्रीम मीडिया वाले हैं, कुछ तो डेटा बताइए। ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो, सर्विस सेक्टर हो, सॉफ्टवेयर हो, क्या चीज? वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? मतलब क्यों नहीं? हमारे मुल्क के जो बड़े लोग बैठे हैं जो चाहते ही नहीं है कि इस मुल्क के अंदर बेहतरी आ सके, ये सबसे बड़ी करप्शन यही से शुरू मेरे ख्याल से इसकी वजह ये है कि इंटरनेशनल दबाव है। दबाव तो है, IMF का दबाव तो जाहिर है, वो मगर शो तो ना कर सकते। ठीक हो गया। वो शो करेंगे तो फिर वो कहेंगे कि आप लोग इस तरीके से ले रहे हैं। ठीक है, वो दबाव है, मगर अगर अंडरग्राउंड कर रहे हैं तो उसी तरीके को अगर वो अच्छे तरीके से मैनेज करें और उसके साथ जो टैक्स है उसका कम करें, ताकि जो लोग चोरी तरीके से स्मगलिंग करते हैं, दूसरे तरीके से इस मुल्क में लेके आते हैं या दे रहे हैं, वो भी रुक सकती है, वो बेहतरी आ सकती है। बेहतरी भी आ सकती है। सर, ईरान के हवाले से इनसे बात हुई है, इंडिया के हवाले से आपसे बात करेंगे कि 76 साल हो गए हैं, उस तरीके से कभी हमें ये सुनने में नहीं मिला। मतलब 1-2 महीने के लिए शायद सुनने को मिला हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सुनने को नहीं मिला रिलेशन बेहतर है। सबसे पहले तो ये बताइएगा, यहाँ के पॉलिटिशियन नहीं रिलेशन बेहतर कर रहे, वहाँ के पॉलिटिशियन नहीं बेहतर कर रहे, कौन नहीं बेहतर कर रहा? फिर उसके बाद इंडिया के साथ जो रिलेशन है ना, वो आप पॉलिटिशियंस पे नहीं आप कर सकते। जो दो कौमी नजरिया या जिसे आप कह सकते हैं ना, जो कायदे आज़म ने जिस पर काम की थी, जो टू नेशन थ्योरी थी, उसका बेसिक रीजन ये है कि वो हिंदुइज्म में जो है ना वो पीक पे चले जाते हैं मुसलमानों के खिलाफ। उसकी वजह से अगर आप कहना कि हम उनके साथ चल सकते हैं इंडिया के साथ, तो वो बड़ा मुश्किल है। आप ये कह सकते हैं कि हमें उनके साथ एक अच्छे नेबर की तरह ट्रेड करनी चाहिए, तो वो जरूर करनी चाहिए। तो ट्रेड में कौन तो क्यों करे बे तेरे साथ ट्रेड बे? तो मेन स्ट्रीम का जर्नलिस्ट है, 20-22 साल मैंने भी मेन स्ट्रीम मीडिया का जर्नलिस्ट रहा हूं। आप कहते हैं दो कौमी नजरिया, तो 1971 में दो कौमी नजरिया क्या कहां घुस गया था? दो कौमी नजरिया दोनों तरफ मुसलमान थे ना, फिर क्यों बंटवारा हो गया? फिर क्यों साथ नहीं रह पाए? फालतू की बात मत करिएगा, वो छोड़िए। आपसे ज्यादा मुसलमान यहां पर रह रहे हैं, पाकिस्तान के पैदा होने से पहले से मुसलमान यहां पर रह रहे हैं, पैदा होने के बाद भी रह रहे हैं और आगे भी रहेंगे, आपसे ज्यादा है। तो आप उनको नीचा दिखा रहे हो, आप उनको नीचा दिखा रहे हो ना। जाकर थोड़ा किताबें शिताबें पढ़ो, 75-76 साल में पाकिस्तान की न्यूट्रल हिस्ट्री पढ़ो। जर्नलिस्ट है ना, पढ़ना काम है जर्नलिस्ट का, जाकर पढ़िए। आपके कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान आप लोगों के लिए नहीं बनाया, अपने उन साथियों के लिए बनाया जो जागीरदार थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि भारत के हाथ में पावर आते ही लैंड रिफॉर्म्स होने वाले हैं और सारी जमीनें चली जाएंगी। जिनके पास हजारों बीघे जमीन है, सैकड़ों बीघे जमीन है, सारी जागीरदारी चली जाएगी, सारी अय्याशी चली जाएगी। और ये बात उस समय हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। सुनिए। Mr. Jinnah was not involved in the fight for independence at all. In fact, he opposed it. The leaders of the Muslim League were big landlords and the like, who did not like land reform. We were very anxious to have land reform, which we did have afterwards. And that was one reason that we agreed to partition, because we thought that if they remained with us, apart from this trouble continuing. तो पाकिस्तान बनाया जिन्ना ने अपने अयाश साथियों के लिए। आज भी वही 100 फैमिलीज हैं जिनके नेता MP, MNA और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। आप बता दो कौन सा आम आदमी उठकर पाकिस्तान का PM बन गया हो? आप जर्नलिस्ट हैं,
फैक्चुअली बातें किया कीजिए। ये दो कौमी नजरिया बकवास नजरिया था, ये आपको चूरन दिया गया है। आज तक आपको बात समझ में नहीं आई। अगर दो कौमी नजरिया था तो आज हिंदू मुसलमान भारत में एक साथ कैसे, और भारत तरक्की कैसे कर रहा है? आप तो 98% मुसलमान मुल्क थे, आज आप गड्ढे में क्यों हैं? रिजल्ट दिखाओ ना, फर्जीवाड़े की बातें मत क्या करो। और जर्नलिस्ट होकर तो फर्जीवाड़े की बात करोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। में कौन पहल करेगा या कौन, देखें ट्रेड हमारी तरफ से बंद हुई ना इमरान खान साहब के दौर में। नहीं, ट्रेड हम दोनों जानिब से कर सकते हैं। वो उधर की सिर्फ हमारे पॉलिटिशियन इमरान खान की तरफ से नहीं, उधर से भी बड़ी दफा जो है ना मामला, जो नरेंद्र मोदी है ना, वो मुसलमानों के खास तौर पे बड़े खिलाफ हैं। और इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ उनके जो हालात है ना, वो बेहतर इस वजह से नहीं हो सकते। आपने शायद कभी गौर नहीं किया, जब इंडिया के इलेक्शन हो रहे होते हैं ना, अभी इंडिया के इलेक्शन हो रहे हैं, तो इंडिया के जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो तब बड़े खास तौर पे ये देखा जाता है कि आप देखते हैं कि सीज फायरिंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, उनके भी पॉलिटिशियंस इस चीज को यूज करते हैं अपनी आवाम को बताने के लिए कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, ताकि वो वोट ले सके। और ये बड़ा बेसिक मोहरा आप कह सकते हैं, बड़ा बेसिक पॉन आप कह सकते हैं। नहीं, पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है लेकिन सीज फायर का उस तरीके से। अच्छा, मुझे बताइएगा हसन निसार साहब, अबे पिछले 3 साल में कौन सा सीज फायर तोड़ा गया है भाई? जर्नलिस्ट तो इतना भी नहीं पता तुम्हें, और तुम्हारा जनरल बाजवा सीज फायर करा के गया। जर्नलिस्ट हो भैया, पता तो कर लो। तुम्हारा जनरल बाजवा कहता है कि 100 साल तक भारत से लड़ाई लड़नी है, पता तो कर लो, पढ़ तो लो। जर्नलिस्ट हो तुम, फर्जी डिग्री ली है क्या तुमने? पढ़ाई नहीं की है तुमने ठीक से जर्नलिज्म की। डेटा और फैक्ट लाओ बच्चों, डेटा और फैक्ट। हवाई बातें मत करो, तुम सियासी नेताओं की तरह बात कर रहे हो। साहब को डेफिनेटली आप जानते होंगे, अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट, मतलब अपने प्रोग्राम में वो ये बोल रहे थे कि अगर जैसे अभी इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन के बाद नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वो पहला विजिट, कुछ जो उनसे हैं वो सियासी पंडित ये कह रहे हैं कि पहला विजिट वो पाकिस्तान का करेंगे। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? वैसे तो पहले उन्होंने एक विजिट किया था 2014 में, आई थिंक इसके राउंड अबाउट। नहीं, वैसे तो करतारपुर जब किया था तब सिख भी आए थे ना, वो भी तो आए थे, वो भी तो इंडिया से ही आए थे। उनका नवजोत सिंह सिद्धू, उनका जो मिनिस्टर है, वो भी पाकिस्तान आया था। तो इमरान खान के दौर में भी ये बड़ा अच्छा कदम उन्होंने उठाया था। तो मेरे ख्याल में ट्रेड के तौर पर अगर वो पंडित यहाँ पे आते हैं, पाकिस्तान आते हैं, नहीं वो नरेंद्र मोदी का वो कह रहे हैं आएंगे, नरेंद्र मोदी आएंगे तो आना चाहिए, अच्छी बात है। हमें रिलेशंस कब तक, कोई भी मामला है ना, वो जंग किससे हल नहीं होता। तो इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए अच्छी बात है, हमें अपने जो रिलेशन है आपस में वो बेहतर करने चाहिए। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी मैंने इनसे सवाल पूछा कि हसन निसार साहब से जब एक प्रोग्राम में, उनके ही प्रोग्राम में सवाल पूछा गया कि भाई सियासी पंडित ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया में इलेक्शन होने के बाद नरेंद्र मोदी जीतते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो वो पहला विजिट पाकिस्तान का करेंगे। और साथ ये भी हसन निसार साहब ने कहा कि अगर ऐसा होता है मुझे बड़ी खुशी होगी, और अगर वो ऐसा करते हैं तो शायद वो इस जो सा पूरी सेंचुरी के बहुत बड़े सियासतदान बनेंगे और वो अपना तारीख में एक नाम लिखवाएंगे, नेल्सन मंडेला की जगह पे आ जाएंगे नरेंद्र मोदी। सबसे बड़ी बात है, पहले भी आप सबको भी पता होगा कि नरेंद्र मोदी पहले भी 2 दफा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, मगर जब से नरेंद्र मोदी इंडिया का वज़ीर-ए-आज़म बन रहा है ना, उसकी जानिब से पाकिस्तान की तरफ कोई भी ऐसा को पहला कदम बढ़ाने की कोशिश कभी भी नहीं की गई। वो आए, मतलब अगर वो, मैं बता देता हूँ ना कि पहले तो ऐसा कभी किया नहीं गया। अगर इधर से या पाकिस्तान की तरफ से या कोशिश की गई है, मगर इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने अपनी आवाम में एक वर्गला के रखा, उनको एक उनका माइंडसेट ऐसा बना दिया हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ कि उसकी तरफ से कभी ऐसे की उम्मीद नहीं है। अगर आप कहते हैं कि हसन निसार के प्रोग्राम में उसने कहा है इसीलिए पाकिस्तान में डूब रहा है, तो सबसे बड़ा झूठा है। मैं गिनवाऊं, दोनों बार पीएम मोदी जब जब शपथ ली, उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया था, उन्होंने इनवाइट किया कि आप आइए मेरे शपथ ग्रहण में। क्या इसको कदम बढ़ाना नहीं कहते हैं? नहीं कहते हैं इसको कदम बढ़ाना। बिना कोई प्लान के नवाज शरीफ से मिलने पहुंच गए, क्या इसको अच्छा संकेत नहीं माना जाता है? जाकर पढ़ोगे तब तो पता चलेगा। और उसके बाद से कितनी कोशिशें हुई भारत की तरफ से, लेकिन हर बार हमें धोखा मिला है, समझे? हर बार जिस मोदी को और जिस बीजेपी के गवर्नमेंट को पाकिस्तान के खिलाफ करते हो, मैं तुमको सुनवाता हूं, तुम्हारे पाकिस्तानी बंदे की बात सुनवाता हूं कि किस तरह से पीएम मोदी और बाकी बीजेपी के नेताओं ने अपने करियर दांव पर लगाकर पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। सुनो कि जब वाजपेयी लाहौर आया और उसके बाद वो मीनारे पाकिस्तान पे भी गया और उसने पाकिस्तान की क्रिएशन को अफर्म किया,
तो उसके 2 महीने के बाद आपने कारगिल कर दिया। मोदी बीजेपी का लीडर, वो लाहौर आया, नवाज शरीफ से मिला और उसके 1 हफ्ते के बाद आपने पठानकोट कर दिया। तो बात यह है कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है? उन्होंने तो अपना कैरियर दांव पे लगाया और वो पाकिस्तान आए, और उसका जवाब आपने ये दिया कि आपने वहां पे दहशतगर्दी करवा दी। जाके किसी चैनल में असिस्टेंट प्रोड्यूसर की नौकरी कर लेना जर्नलिज्म नहीं होता है। पढ़ना पड़ता है, एनालाइज करनी पड़ती हैं चीजें, उनका एंगल देखना पड़ता है, समझे? तुमसे बेहतर ये बंदा है जिसने बात कही, उसकी समझ तुमसे बेहतर है, तुम जर्नलिस्ट हो, फिर भी आ गए मुंह उठा के कुछ भी बोल दो। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा कदम होगा ये, पाकिस्तान के लिए बहुत एक अच्छी चीज़ है। हमसाया मुल्क है, कौमी नजरिया शुरू से चलते आ रहे हैं, हमारी हर चीज़ उनके साथ चलती आ रही है, मगर अगर कोई पहल करता है तो वो एक मुल्क के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे मुल्क के लिए। अच्छा, इस डेफिनेटली कोई भी कंट्री हो, चाहे हमारा नेबर कंट्री चाइना हो, आयरन फ्रेंड है, उसके साथ दोस्ती होनी चाहिए, ईरान हो उसके साथ भी रिलेशन बेहतर होने चाहिए, अफगानिस्तान के साथ भी होने चाहिए और इंडिया के साथ भी होने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे भी तो ये कंसेप्ट है ना कि मोदी का जो यार गद्दार है या जो इंडिया के साथ दोस्ती की बात करेगा वो ये तो आपके मुल्क में बस इतना सा आपको नजर आता है कि मोदी का जो यार है, ये नारे तो लगते हैं, मगर आपको अगर इंडिया की हालात देखे जाए तो वहाँ पे हमारे मुसलमानों के साथ जो जुल्म किया जा रहा है, क्या वो समझते हैं कि वो ठीक कर रहे हैं? यहाँ पे कोई ऐसा दिखा दें, ईसाई दिखा दें, कोई हिंदू दिखा दें, उनके साथ इस तरह की कोई कभी उनको उनकी इबादत में। वैसे आप जर्नलिस्ट हैं तो ये जड़ावाला का वाकया आपको पता होगा, काफी ज्यादा चर्च को नुकसान पहुंचाया गया, उनके पूरे के पूरे इलाके को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को। मगर उसके ऊपर देखें कि आपको पता होगा कि हमारी हुकूमत की तरफ से सख्त एक्शन लिया गया, जितने मुल्जमान थे उन्हें कैफे करतार तक पहुंचाया गया, चीफ जस्टिस साहब मौके पर पहुंचे, हमारे पुलिस ने, प्राइम मिनिस्टर ने, सब ने नोटिस लिए, मगर वहाँ पे अगर आज भी हमारे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं रोड के ऊपर तो उनको वहाँ पे ठुड्डे मारे जाते हैं। मसाजिद वहाँ पे हमारी जो है उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, हमेशा उनकी तरफ से कोई ना कोई ऐसी चीज। मुल्ला जर्नलिस्ट ये भाई मुल्ला वाला चूरन, मदरसा छाप चूरन, ये जर्नलिज्म की पढ़ाई इसने मदरसे से की है, कंफर्म निकली है, जिससे हमारे मुसलमानों को बहुत तकलीफ पहुंची है। हो गया, सिंध के हिंदुओं के हवाले से बात करेंगे और उसके अलावा फिर जर्नलिज्म के हवाले से बात करेंगे, लेकिन देखने वाले जरूर बताइएगा कि जो ये भाई बात कर रहे हैं, एज ए जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं, एज ए पब्लिक बात कर रहे हैं, उसके अंदर आप कितना एग्री करते हैं? अच्छा, बिल्कुल एग्री नहीं करता, ये एकदम मुल्ला जर्नलिस्ट है, मदरसे से पढ़ाई की है इसने। सिंध में हिंदुओं के खिलाफ जो हो रहा है वो तुझे नजर नहीं आता? मंदिर तोड़े गए ये तुझे नजर नहीं आता? तेरी पार्लियामेंट में क्या कहा जाता है सुन कि 1830 मंदिर में से 31वां मंदिर खुला है, आज भी 1799 मंदिर गुरुद्वारे उनके ऊपर कब्जे हैं और उनके ऊपर जो पूरी जो इंतजामिया बैठी है, क्योंकि हिंदू कोई अहल नहीं है। और पाकिस्तान में यह कहा गया है कि मुसलमान ही जो है वो मंदिरों का और गुरुद्वारों का बनेगा और मुसलमान ही जो है वो माइनॉरिटी का मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि उसको पता है कि हिंदुओं का त्योहार किस दिन होता है। अभी कुछ दिनों पहले धनेश कुमार तेरी पार्लियामेंट में क्या कह रहे थे वो भी सुन। सिंध में पक्के के डाकू हमारी हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवा रहे हैं, तो ये जालिम लोग न पाकिस्तान के आइन को मानते हैं न कुरान शरीफ को मानते हैं, हमारी बच्चियों को जबरदस्ती मजहब चेंज कराते हैं। संग्रार में प्रिया कुमारी मुहर्रम के महीने में वो आजादारिन को उनके वालिदैन पानी पिला रहे थे, छोटी 6 साल मासूम बच्ची है, उसको अगवा किया जाता है प्रिया कुमारी को। अभी 2 साल गुजर गए, उसका पता नहीं, और प्रिया कुमारी को जिसने अगवा किया उसका नाम नॉमिनेट है, वो भी पक्के का डाकू है, मगर उस पर कोई सिंध गवर्नमेंट हाथ नहीं उठाती और उसके ताने बाने एक सियासी शख्सियत से मिलते हैं, मगर जुर्रत नहीं होती किसी की कि उसको पकड़कर जेल में डाले ताकि हमारी प्रिया कुमारी आजाद हो सके। हमारी पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है और हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। सर कबूतर की तरह ये आंखें बंद नहीं की जाए और पूरे मुल्क को बदनाम हो रहा है। लेकिन यहां पर तो डिफेंड कर लेगा, है ना? थू है तेरे जर्नलिज्म पर, थू है तेरे जर्नलिज्म पर। मेरा वीडियो देखे तो शर्म करियो।
ठुड्डे मारे जाते हैं। यहां पे एक्शन नहीं लिया गया उस पुलिस वाले के खिलाफ जिसने ठुड्डे मारे। और सड़क पर नमाज का क्या होता है भैया? मस्जिद बनी है, मस्जिद में जाइए, मंदिर बने हैं, मंदिर में जाके पूजा करिए। सड़क पर क्या पूजा है और सड़क पर क्या नमाज है? इबादत की जगह बनी हुई है, जाइए करिए वहां पे। सड़क इबादत के लिए नहीं बनी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जो चाइना के मुस्लिम हैं, ये भाई ने जैसे या आप बोल रहे हैं कि इंडिया में मुसलमानों पे बहुत जुल्म ये सब चीजें, लेकिन माइनॉरिटीज है ना, नहीं नहीं, इंडिया में हमें फिर भी कहीं बहुत सी एग्जांपल्स नजर आती हैं। जैसे उनके प्रेसिडेंट 3 दफा या 4 दफा आई थिंक वो मुस्लिम रहे हैं। उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री, बहुत सी चीजों में हमें एग्जाम्पल्स नजर आती हैं। या लेट्स सपोज हम यहाँ पे बैठ के मैं कहता हूँ, आप कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, वो ये वीडियो देखते हैं, वो आगे से रिप्लाई करते हैं और इतना लंबा कमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि ये देखो ये इंडियन मुस्लिम है, ये इस पोस्ट पे है, ये देखो ये इंडियन मुस्लिम है, ये हमारी आर्मी में जनरल है, ये देखो ये तरह के लोग होते हैं ना भाई। वो अपनी सारी डिटेल देते हैं। हम क्या कोई 5 एग्जांपल्स दे दें कि यार देखो ये मिनोरिटीज के लिए, या ये 5 नाम है। पता है नरेंद्र मोदी को द बचर ऑफ गुजरात कहा जाता है। अच्छा हाँ, ये तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर। तेरे अब्बा को मैं बचर ऑफ लाहौर कहता हूं, बोल मानेगा मेरी बात? तेरे अब्बा बचर ऑफ लाहौर हैं, बचर ऑफ सिंध हैं, हिंदुओं को काटा मारा उन्होंने, मानेगा मेरी बात? कहेगा कि सबूत कहां है? तो लाना भाई, सबूत लाना। बचर ऑफ गुजरात कहा जाता है तो सबूत ला। कौन से कोर्ट ने कह दिया, कौन से इंटरनेशनल इदारे ने कह दिया, कहां पर साबित हो गया? मैं कहूं कि तू 1 नंबर का लड़की छेड़ आदमी है, लड़कियों को छेड़ता है तू, तो इसके लिए मुझे सबूत देने पड़ेंगे ना। राह चलती लड़कियों के साथ छेड़खानी करता है, बुरी नजर रखता है, सबूत देने पड़ेंगे ना मुझे भाई। जर्नलिस्ट आदमी, जर्नलिस्ट होके तू ऐसी बात कर रहा है, सबूत दे भाई, कहीं साबित हुआ हो तब तो बात बने। हवाई बात तो फिर तो हवाई बात में तू भी लड़की छेड़ है और तेरे अब्बा भी बचर ऑफ लाहौर हैं। बोल। रह चुके हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी थी। तो बचर ऑफ गुजरात क्यों कहा गया था? जितने भी जो रेड्स करवाए गए थे वहां पे, सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर दंगे जो करवाए गए हैं वो नरेंद्र मोदी की भी जो इसकी पार्टी है, इसकी पार्टी का नाम प्रॉपर याद नहीं आ रहा, उसके बीजेपी उसके दौर में हुए हैं और उसकी वजह से हुए हैं। चाइनीज मुस्लिम में एक जर्नलिस्ट है ना, ओपन चैलेंज बेटा, तुझे साबित कर दे कि बीजेपी की गवर्नमेंट में कितने दंगे हुए हैं, साबित कर दे। गुजरात में 2002 के बाद से आज 2024 से 22 साल हो गए, एक भी दंगा नहीं हुआ है। साबित कर दे तू। जर्नलिस्ट है ना, चैलेंज है तुझे, तू साबित कर, सबूत लेकर आ कि कितने बीजेपी, जो तू दावा कर रहा है ना, तो साबित कर दे। चप्पल से पिटेगा तू, वो चप्पल सबूतों की चप्पल है। जब मैं लेके बैठूंगा ना, सबूतों की चप्पल लाऊंगा और तू नंगा होता जाएगा। जर्नलिस्ट से इसलिए गुस्सा आ रहा है तुझ पे, क्योंकि जर्नलिस्ट का काम ऐसा नहीं होता। जर्नलिस्ट एक आम आदमी बोल रहा होता ना, तेरे यहां का पाकिस्तानी, तो मैं इग्नोर कर देता। लेकिन अगर एक जर्नलिस्ट बोल रहा है, जर्नलिस्ट पहले जाके फैक्ट्स पढ़ता है, उसके बाद तोल मोल कर बोलता है कि क्या फैक्ट्स आप बता रहे हो। तो यह सिर्फ लाहौर में बैठ के ज्ञान नहीं दे रहा है, ये पूरी दुनिया में बातें जाएंगी, तेरे आस पड़ोस वाले देखेंगे, तेरे घर परिवार वाले देखेंगे और तुझ पर हंसेंगे कि तू 2 कौड़ी का तू जर्नलिस्ट है। में के हवाले से क्या कहेंगे आप? मुझे चाइनीज मुसलमान के बारे में कभी इस बारे में सर, आप चाइनीज मुस्लिम के बारे में क्या कहेंगे कि कैसी कंडीशन में है, बेहतर हैं या जैसे भी जो भी? पाक चाइना की अगर बात करें तो बहुत जबरदस्त इनकी दोस्ती है, एक दोस्ती की मिसाल है जो कहीं पे भी नहीं मिलती है। तो अगर चाइना मुस्लिम की बात करें, हाँ कि भाई जैसे आपने ये बोला ना इंडिया में मुसलमानों की ये हालत, ऐसी चाइना के मुसलमान, देखे मुसलमान तो पूरी दुनिया में एक मुट्ठी की तरह होने। ये राइट में जो बैठा है ना, ये मतलब सोए भाई के लेफ्ट में, कितना बेगैरती है ये। इसे भारत में मुसलमानों पर जुल्म नजर आता है, लेकिन ये चाइना के बारे में नहीं, मुझे नहीं पता कुछ भी। अरे कमकल जर्नलिस्ट, चाइना में तेरे मुसलमान भाइयों को दाढ़ी नहीं रखने दी जाती, बीबीसी और वर्ल्ड मीडिया रिपोर्ट करती है। नहीं पढ़ी तूने खबर, या तू जानबूझकर नहीं बोलना चाहता क्योंकि तू यहां पर नंगा हो जाएगा। वहां रोजे रखने नहीं दिए जाते, तुझे यह खबर नहीं पता? हजारों मस्जिदें तोड़ डाली गई वहां पर, तुझे यह नहीं पता? हजारों, और 1000-2000 नहीं, 16-17 हजार से ज्यादा मस्जिदें तोड़ डाली गई।
तो तुझे नहीं पता? उइगर मुसलमानों को कुरान नहीं पढ़ने दी जा रही, तुझे ये नहीं पता? उन्हें डिटेंशन कैंप्स में रखा जा रहा है, तुझे नहीं पता? शेम ऑन यू मिस्टर सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, फर्जी फेक जर्नलिस्ट, शेम ऑन यू। तरह होने चाहिए जैसे में बताया जाता है, तो फिर चाइना के ऐसा, चाइना में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। कि चाइना में हमारे मुसलमानों के साथ कभी ऐसी कोई ज्यादती की गई हो, कोई ऐसा उनके साथ वहाँ पे कुछ जुल्म किया हो, जिस तरह के हिंदुस्तान में एक खुल के ऐसा मतलब उनके साथ जुल्म मुस्तम किए जा रहे हैं, कश्मीर के साथ किए जा रहे हैं। लास्ट ईयर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था चाइना के मुस्लिम्स को इतनी आजादी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से जाके हज कर सकें, इतनी आजादी नहीं है कि वो अपनी मर्जी के डिजाइन की मस्जिद बना सकें, चाइनीज जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक मस्जिद को बनाते हैं, मतलब इतनी ज्यादा उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। तो फिर इसका मतलब कि हिंदुस्तान बोलना चाहिए, अगर हमें इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तो अगर चाइना हमारे सामने जो हमें नजर आ रहा है, हमारी आवाम को कि हर बंदा पाक चाइना जिंदाबाद कह रहा है, और हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो बस दिखा दिया जाता है, चाइना में जो हो रहा है वो दिखाया नहीं जा रहा। तो ये चीज, तो इसमें सर मेरा ऊपर हमें आवाज उठानी चाहिए, मेरा और आपकी या पाकिस्तान के जितने भी मतलब खासतौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया, आपकी जिम्मेदारी है कि इसको जो सच है वो सामने लेके आए। यही तो मसला है हमारे साहब की बात किस्मत है कि जिस तरह मीडिया को एक आजाद होना चाहिए, वो अब वो चीज नजर नहीं आ रही। आप एक जर्नलिस्ट हो के मैं GCI कह रहा हूँ, आप मुझे बताएं कौन सी चीज हम लोग अपनी मर्जी के चला सकते हैं, कोई एक चीज बता दें आप। ये 3 साल से क्या जुल्म नहीं हुआ मुल्क के अंदर, कोई चीज हम चला सकें? अभी हमसे ना ही बुलवाएं। अच्छा, आप इस सवाल का जवाब दे दें, फिर इसके बाद हम थोड़ा वाइंड अप करेंगे यार। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान में जर्नलिज्म आजाद है, अनबाइस मतलब रह के आप काम कर सकते हैं, या कोई भी सच है, या कोई भी जर्नलिस्ट आजाद नहीं होता? आप अगर US में चले जाएं, सर हमें तो जो डेफिनेशन पढ़ाई जाती है कि जर्नलिज्म होती है आजादी नहीं हो सकती। क्या कौन कहता है? ये इंतहाई गलत एजुकेशन है। मैंने भी मैथ्स कॉम किया हुआ है। जर्नलिज्म में आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की आजादी जरूर है, लेकिन आप ये ना कि क्या फ्रीडम अब जो जर्नलिज्म आजाद हो। ये लॉजिकल पॉइंट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस में जमीन आसमान का फर्क। ठीक है, लेकिन आप कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ही फ्रीडम ऑफ प्रेस है, ऐसा नहीं है। ठीक है, नहीं तो पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ प्रेस या जर्नलिज्म आजाद किसी भी कंट्री में नहीं है, किसी भी कंट्री में नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ हम रेशो रख सकते हैं ना, कि भाई यहाँ पे थोड़ी ज्यादा, यहाँ पे थोड़ी कम। पता क्या चक्कर, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया से फिर भी पाकिस्तान में ज्यादा है। नहीं तो आप जहीं किसी भी कंट्री में चले जाए, US में चले जाए, वहाँ पे जब तक उनकी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती आप न्यूज नहीं कर सकते होंगे। उसकी रीजन ये है कि कुछ चीजें होती हैं जो नेशनल सिक्योरिटीज में आ जाती हैं, तो उसको मेंटेन करना, उसको बचाना, रोकना जरूरी भी हो जाता है कभी कभी। अगर छोड़ो यार, अब वीडियो नहीं देखना। पाकिस्तानी मीडिया के ये 2 धुरंधर फर्जी पत्रकार, फर्जी डिग्री वाले, ये पढ़ाई करिए। मीडिया फ्री नहीं है। हमारे यहां देखो, राणा अयूब, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, कौन कौन क्या क्या नहीं प्रोग्राम कहता है और क्या क्या नहीं बताता है, क्या क्या नहीं करता है। कौन सी कार्रवाई हो गई है उनके ऊपर भाई? आरफा खानम शेरवानी, कौन सी कार्रवाई हो गई है भाई उनके खिलाफ? उनको जो मन में आता है वो दिखाते हैं, जो मन में आता है वो बोलते हैं। यही तो फ्रीडम है। बाकी आप पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान की बात करेंगे, और आप कहते हैं पाकिस्तान में ज्यादा फ्रीडम है। क्या भाई, अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ? बेचारा भागा भागा कीनिया में जाके मारा गया वो। अब बात करते हैं कि आप फ्री हैं। पाकिस्तान की मीडिया बाकी देशों से अच्छी है। असद अली तूर कौन है भाई? अभी ताजा मामला असद अली तूर का नहीं पता? आप ही के पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, क्या हुआ उनके साथ? इमरान रियाज खान के साथ क्या हुआ? उनके फादर दर दर भटकते रहे, कोर्ट कचहरी पुलिस सब जगह घूम आए। जब एजेंसियों का मन हुआ तब छोड़ा उन्होंने, ठोक ठाक के। आजाद हैं। पाकिस्तान में हालात बेहतर हैं। अरे सर, थोड़ी सी गैरत बची हो ना तो अंदर झांक के देखो। ऐसी झूठी बातें मत करो। जर्नलिस्ट हो तो फैक्ट के साथ आओ। यहां पे बायसनेस आपकी साफ नजर आती है। चाइना, ये ठीक वैसी ही बात हो गई है, ठीक ये इमरान खान वाले टाइप में। जब भी इमरान खान से कोई इंटरनेशनल मीडिया पूछे कि उइगर मुसलमान चाइना में क्या हो रहा है, मुझे तो जी पता ही नहीं है जी। सुनिए। What's your stance on China's treatment of Uyghur Muslims? Frankly, I don't know much about that. Do you have any concerns about what is going on in Xinjiang to Chinese Muslims? At the moment, I do not know enough about it. The Chinese government has been fiercely criticized
by especially Western countries for its reported treatment of Uyghur Muslims. Have you had a chance to formally discuss this issue with President Xi of China? No, I haven't. And frankly, you know, we have been facing so many of our internal problems right now that, you know, I don't know much about this problem. तो ये है आपकी औकात और ये है आपकी असलियत। सारी दुनिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना में उइगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को कुछ नहीं पता। और लोगों को नहीं पता, चलो मान भी लेता हूं, जर्नलिस्टों को कुछ नहीं पता क्योंकि आप पढ़ते लिखते नहीं है, आप इंटरनेशनल मीडिया नहीं पढ़ते, इसका मतलब, या जानबूझकर नहीं बोलते क्योंकि इससे आपका एजेंडा नहीं आगे बढ़ेगा, स्टेट का नैरेटिव आगे नहीं बढ़ेगा। तो बात करते हैं, छोड़ो सर, देख ली मैंने, इतनी देर की बातचीत में देख ली मैंने कि पाकिस्तानी जर्नलिस्टों की औकात क्या, हैसियत क्या, कितने पढ़े लिखे हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को, जर्नलिस्ट आप लोगों को अपने आप को बोलते हुए। मैं भी जर्नलिस्ट हूं 23-24 साल से, बिना फैक्ट के बात नहीं करता। फैक्ट होगा तभी बात करूंगा, हवाबाई बात नहीं बोलता कि फलाने पाकिस्तान में तो ये हो रहा है, पाकिस्तान में तो रहना, उसके लिए फैक्ट देता हूं। दोस्तों आप बताएं इस वीडियो पर क्या कहेंगे, आप इन दोनों पाकिस्तान के महान पत्रकारों पर क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर लिखिए, उन तक बात पहुंचानी है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी वो बीच में ना राणा मुजाहिद था, तो ये मतलब कि मैं ये कहा कि राणू का नाम बदनाम ना करना, कोई अच्छा बोल लेना, सच बोल लेना, तो लेकिन मारी उसने चवल ही है यार। और ये इसलिए हंस रहा था, बार बार मेरे पे कर रहा था कि राणा देखो क्या कर रहा है, जो राइट साइड पे बैठा हुआ है उनके शोएब भाई के। तो लेकिन बाद में जब अपना लोक भाई ने जब नाम लिया है कि राणा अयूब का, कि वो भी तो पत्रकार हैं, तब मैंने कहा एक राणा ठीक भी है, बेशक इंडिया में है लेकिन राणा ठीक है। नहीं मतलब कि सारे राणे ऐसे नहीं है। तो बहरहाल ये तो एक मजाक था चल रहा, इंडिया के सारे राणे ठीक है। तो बहरहाल ये है कि अपना क्या बात करें, इनकी जो ये जर्नलिस्ट हैं इनको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, यकीन करें, जीरो नॉलेज है इनकी। इनको ये भी नहीं पता मोदी सरकार कितनी दफा उन्होंने जो है वो जब हुकूमत में आए तो उसके बाद कितनी दफा वो कोशिश की है सारा कुछ करने की। और बीजेपी की हुकूमत में मेरे ख्याल में वाजपेयी साहब भी बीजेपी की थे, हाँ। तो वो भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान में आए थे, और उसके बाद जो भी हुआ कारगिल का वो एक अलग मैटर हो गया। तो उसके बाद कुछ जब भी कोई आता है तो कुछ ना कुछ हो जाता है वहां पे, तो फिर वो सारे तलकात बिगड़ जाते हैं। नहीं तो वो तो कोशिश कर रहे थे ना उस वक्त जब भी बनते थे। और रही बात दूसरी के, इन्होंने सबसे पहले ये क्वेश्चन हुआ कि क्या वो आएंगे पाकिस्तान या कुछ ऐसा हो। मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी नवाज शरीफ लोगों की हुकूमत है, तो जब अगर मोदी सरकार हुकूमत में बन गए तो हो सकता है आए या ना आए, लेकिन इनकी आपस में मुलाकात जरूर होगी, बातचीत जरूर होगी, ये मुझे भी लगता है। चाहे कोई इस पे गालियां निकाले, जो मर्जी करे, लेकिन ये वक्त बताएगा ना, ये इलेक्शन के बाद, अभी नहीं, क्योंकि इलेक्शन के बाद ही सारा कुछ पता चलेगा। अगर इलेक्शन मोदी सरकार जीत जाती है तो जरूर इनसे राब्ता होगा और ये आपस में बात जरूर करेंगे, चाहे वो इधर आके, चाहे ये उधर जाके, चाहे फोन पे बात जरूर होगी इनकी आपस में, ये मुझे भी है। तो उसके अलावा जो है जर्नलिस्ट जो हैं, ये तो बेकार के जर्नलिस्ट हैं, इनको ये भी नहीं पता कि जब वो गुजरात का सान्या हुआ था तो उस वक्त किसकी हुकूमत थी, उस वक्त मोदी सरकार क्या थे, उस वक्त चीफ मेरा मिनिस्टर थे उधर गुजरात के। तो इनको यकीन करें पता ही नहीं है कुछ भी। और ये जर्नलिस्ट किस वजह से बन गए हैं, कहाँ से बन गए हैं, किसी चीज की इन्फॉर्मेशन, ठीक है आप लोग, आपने नहीं बोलना खिलाफ पाकिस्तान के, ना बोलें, क्योंकि हमें पता है, हम जानते हैं आपको जो है वो कोई भी तकलीफ पहुंच सकती है, परेशानी हो सकती है, मानता हूं मैं, लेकिन कम से कम जो हिस्ट्री हो चुकी है, कम से कम वो तो सही बोले ना कि कब मतलब कि बीजेपी के आए थे कि नहीं आए थे, कब वो गुजरात का सान्या हुआ था, उस वक्त किसकी हुकूमत थी, ये तो पता होना चाहिए ना कम से कम। ठीक है आपको अपना फ्रीडम नहीं है कुछ बोलने की या कुछ ऐसा करने की पाकिस्तान में, ठीक है वो मानता हूँ, वो बेशक अपने पाकिस्तान के तारीफों के पुल बांधे, लेकिन ये है कि वो वाली हिस्ट्री तो पता होनी चाहिए ना। आप पत्रकार हैं एक किस्म के, आपको नॉलेज होनी चाहिए, जीरो नॉलेज है आपके पास। तो क्या मतलब कि पाकिस्तान में ऐसे ही जर्नलिस्ट होते हैं? वो जो एक जर्नलिस्ट है जिनकी वो इन्होंने तारीफ भी किया, वो तो सीनियर सहाफी हैं,
जो वो कह रहे थे, जो भी आए थे और आपने जो है हमला कारगिल कर दिया, उसके बाद आपने पठानकोट कर दिया। बहुत अच्छे दलाइल उन्होंने दिए। हसन निसार नहीं, वो दूसरे जो हैं, हसन निसार तो वो है ना जो कह रहे हैं कि मिलने आएंगे। बहुत जबरदस्त वो जो सीनियर जर्नलिस्ट आए हैं उन्होंने बातें अच्छी की हैं। उन्होंने ये कहा है कि आप लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के ट्रेड करने में इंटरेस्ट नहीं रखता, तो इंटरेस्ट हम नहीं रखते या वो नहीं रखते, कहीं ना कहीं इन चीजों को देखना जरूरी है कि हिंदुस्तान की तरफ से हाथ नहीं बढ़ाया जाता। दी तो पिछली दलाइल दे के उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान की तरफ से अगर पास्ट में देखा जाए तो काफी दफा हाथ बढ़ाया गया है, लेकिन उसके इवज जो पाकिस्तान की तरफ से जो सलूक किया गया है हिंदुस्तान के साथ, तो क्या उसके बाद हिंदुस्तान के साथ हम ये कहने के हकदार हैं कि हमारे साथ हिंदुस्तान को ट्रेड करनी चाहिए या हमें ट्रेड करनी चाहिए हिंदुस्तान के साथ? पहले इन सारी मामलात को सेट करना चाहिए। अब भी अगर हिंदुस्तान को इन्होंने अपील की है कि हम आप लोगों के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान के जो जितने भी सीनियर लीडरान हैं उनकी तरफ से यही स्टेटमेंट चली है कि ये जो टेररिज्म है ये और ट्रेड दोनों एक साथ नहीं चल सकती। इसमें से टेररिज्म को खत्म करें तो पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के जो ट्रेड के सिलसिले हैं वो जारी रह सकते हैं, अदरवाइज कभी भी नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने बहुत कोशिश की है पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने की, हालांकि उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल भी हिंदुस्तान में अपोजिशन लीडरान की तरफ से किया गया था जब वो बिन बुलाए शादी में आ गए थे। वो अपना करियर तो मुद्दाओं पे लगा के आए थे। अपोजिशन लीडरान कहते हैं बिन बुलाए, वैसे वो बिन बुलाए नहीं आए, उनको इनवाइट किया गया था। उनको फोन अगर नवाज शरीफ को उन्होंने फोन किया है तो उन्होंने पूछा कि कहाँ पे है, तो उन्होंने कहा मैं शादी पे हूं, तो आपने जरूर होके जाना है। तो इनविटेशन ही है ना ये, वो फिर बिन बुलाए तो ना हुए ना। बिन बुलाए तो ये होता है कि चले जी उनकी फोन पे जो भी गपशप हुई है उसके दौरानिया मोदी साहब खुद आ जाते, तो वो खुद नहीं आए, उनको स्पेशली इनवाइट किया गया, उसके बाद वो आए हैं। वो भी इसीलिए आए हैं कि यार पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के हालात जो हैं वो बेहतर होने चाहिए, लेकिन उसके बाद जो है उसके बाद भी जो पाकिस्तान की तरफ से बिहेव किया गया है उसके बाद फिर कैसे उम्मीद की जा सकती है कि हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? बिल्कुल जी, होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। तिजारत होनी चाहिए, हालात सारे ठीक होने चाहिए। एक ये जो भी टेररिज्म या कुछ ऐसा वैसा लड़ाइयाँ झड़पें होती रहती हैं बॉर्डर पे अक्सर, ये वो सारा कुछ खत्म होना चाहिए और एक अमन शांति जो है वो होनी चाहिए। लेकिन ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने काफी दफा जो है वो ये बढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि हर कोई यही कहता है, हम कोई खुद से तो नहीं कहते ना, न्यूज पड़ी हुई है, हर पाकिस्तान का बंदा यही सब पता है उनको कि वो आते हैं यहाँ से, फिर वो जो है वो कारगिल हुई, उसके बाद जो है वो पठानकोट और भी बहुत सारे उड़ी हो गया, सारे हमले भी होते हैं। तो फिर किस तरह किसी का, अब जैसे हमारे घर में कोई अगर कोई मिलने आता है और मेरे साथ ठीक ठाक जो है वो तलकात उसके अच्छे हों, लेकिन फिर भी पीठ पे छुरा घोंप दे, कोई ना कोई ऐसा हमला कर दे, तो फिर मेरा कैसे दिल करेगा कि उसको अपने घर में लेके आऊं? किसी का भी दिल नहीं करता। और या मैं उसको मिलने जाऊं, नहीं दिल करेगा। तो फिर वो इंडिया अब कैसे, ये तो पाकिस्तान की भी जरूरत भी है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान ने अपनी गलतियां जो है वो सुधारनी है, तभी जाके जो रिलेशन है वो ठीक हो सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान के। लेकिन वो अब कौन करता है ये तो कोई पता नहीं है। लेकिन ये है कि अभी सरकार जो चल रही है यहाँ पे वो तो नवाज शरीफ की है, और नवाज शरीफ जो है मोदी जी के जो है वो समझ लें कि दोस्त हैं, बेशक जैसे भी हैं। लेकिन अपना क्या नाम है उनका, बात भूल गया हूं मैं, वो क्या नाम है यार, किसका? पता नहीं, आगे बोले। क्या कांग्रेस पार्टी? नहीं, पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टियां जो हैं, जो कहती हैं कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, ये भी चवले मारते हैं। और भाई वो अब चाहे नेबर कंट्री कोई भी हो, उसका कोई भी प्राइम मिनिस्टर अगर आएगा, वो एक तो मेहमान होता है, दूसरा ये है कि अगर वो कोई अच्छे तलकात करने के लिए कोई डील करके जा रहा है तो उसको पूरा करें, ना कि ये सारी चवले मारना शुरू कर दें या कुछ ऐसा करना शुरू कर दें। ठीक है, वो अपना नवाज शरीफ ने बुलाया, और मैं हालांकि नवाज शरीफ का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन फिर भी ये चीजें अच्छी ठीक लगती हैं उनकी, कि उन्होंने तलकात बेहतर करने की कोशिश की, ट्रेड को बढ़ावा दिया, मुल्क के हालात ठीक करने के लिए जो है वो एक कदम, जैसे कि इन्होंने भी शुरू में बात की, जो जर्नलिस्ट हैं इन्होंने भी जो है वो नामी जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी एक बात की कि शुरू में जो कंट्री हैं वो तरक्की करती हैं तिजारत से, वो एक दूसरे से तिजारत करनी पड़ती है और खुद की चीजें जो है बनानी पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है, लोगों को रोजगार मिलता है, फैक्ट्रियां लगती हैं, आगे तिजारत बढ़ती है, तो बड़ा फायदा होता है। ठीक है, तो तिजारत होनी चाहिए,
लेन देन तो चलता है, लेन देन के बगैर काम नहीं चलता। तो वो अगर कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर अगर पाकिस्तान के नवाज शरीफ, तो बेहतर कर रहे हैं, उसको सराहना चाहिए, ना कि वो वहां पे मोदी का जो यार है वो गद्दार है, ये ऐसे चवले नहीं मारनी चाहिए। वीडियो ज़बरदस्ती और नो डाउट इसमें पॉइंट बहुत सारे थे। और जहाँ पे उन्होंने आज़ादी राय की बात की कि जो हम सहाफ़ी को वो अलग ही एग्जाम्पल दे रहे थे कि सहाफ़त में आज़ादी नहीं है, बोलने की आज़ादी। भाई सहाफ़त का मतलब क्या है आपको इतना पता नहीं है कि ऑन एयर उन चीज़ों को आके आपने बोलना है जो आम आवाम जो है डिस्कस नहीं कर सकती या उन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचती नहीं है। आपने वो डेटा कलेक्ट करना है, उसको एनालाइज करना है। लेकिन और जो सबूत फेक अगर है, किसी का हो तो वो सिर्फ बात सबूत के करनी है। साथ, लेकिन यह है कि वो एजेंसी को बीच में ऐड कर रहे थे कि वो डेटा जो है वो बड़ा सेंसिटिव होता है और वो लीक नहीं कर। भाई आपको किसने कहा है कि कौन सा जर्नलिस्ट करता है ऐसा? जो भी करेगा वो मेरे ख्याल में गद्दारी के जुमरे में आएगा। नहीं, अगर कोई उसको मुल्क की तो लटका सिक्योरिटी दिया पे कोई जाएगा। बात आती है तो वो एक अलग तो मैटर वो है। अलग है ना। लेकिन ये है कि सहाफत का ये नहीं है, आप गलत एग्जाम्पल दे रहे हैं। और जहां तक लोग साहब ने बात की है कि फर्जी हो, नो डाउट आप फर्जी लग रहे हो और कागजी पुतले हो आप जो रियलिटी है उस पर बात नहीं करते। अगर आपके सामने सवाल आता है तो आपके पास कोई अथेंटिक दलील दलाइल है तो उसके थ्रू बात करें। ठीक है, आगे जो बंदा बैठा हुआ है जोएब चौधरी, वो बच्चा नहीं है, उसको सब पता है। और अभी जो दुनिया सुन रही है आपको, उनको भी पता है। आप थोड़ी सी बात ऊपर नीचे करेंगे, भाई हिस्ट्री निकाल के मुंह पे मारेंगे कि ये देखो ये चीज है, तू क्या बोल रहा है। बहुत सारी चीजें निकली है ना, तो ये आप क्यों अपना वीक पॉइंट देते हो, क्यों नहीं सच बोलते? चाइना का जिक्र आया, आप इंडिया को हाँ। घसीटे जा रहे हो कि ये वहां पे ये हो रहा, चाइना पे हालांकि आके वही हमारे कुछ नहीं रहा। पाकिस्तानियों का वैसे ही इधर हम किसी से पूछ रहे हैं यार चाइना में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, ना ना ओ नहीं कोई क्यों की कह देता है। वो तो दोस्ती हमारी जी, हमारी तो नहीं, जनाब असल में हाईलाइट नहीं किया जाता इस वजह से। हाईलाइट बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे किया सोशल जाता। मीडिया पे किसी ने हाईलाइट किया, टीचर है यहाँ पे बाहर में, ये जहाँ पे गाँव का नाम है, तो यहाँ पे वो टीचर है, तो उसने हाईलाइट किया इस चीज को थोड़ा बहुत। तो उसने कहा है मस्जिदें जो हैं वो चाइनीज डिजाइन में बन रही है, बहुत सारी मस्जिदें उन्होंने मिसमार की हैं, गिराई हैं, तो इसके बारे में कोई नहीं बोलता। तो भाई वहां पे सिर्फ लाइक आए, कमेंट्स आए नहीं है। हालांकि उस बंदे की पोस्ट पे अगेन कमेंट, मैंने उसे फिर मैसेज किया, मैंने कहा खुदा अगर के वही बंदे- इंडिया की पोस्ट होती तो बहुत कमेंट मैसेज आते। मैंने कहा खुदा के बंदे, सच इनको हजम नहीं होता। तो सच ये इन्होंने एक अरसे से चूरन खाया झूठ वाला, अब सच कैसे हजम हो इनको? इनके मुंह पे इनको अगर सिखाया जाता है, इनकी तरबियत में होता, और जो ऊपर होल्ड कर रहे हैं वो इनको सच बताते, तो इनमें वो सच बर्दाश्त करने की कुवत होती। ये सलाहियत नहीं है। जैसे ही कोई इनके मुंह के ऊपर सच बोलता है, इन्हें लगता है ये बदतमीजी के जुमरे में आ रहा है, ये तो जनाब इसकी तरबियत ठीक नहीं है, ये तो गाली गलौज या मेरे गिरबान पे हाथ डाल रही है। हालांकि वो बंदा सच बता रहा होता है। भाई रियलिटी ये, आईना देखो, सच्चाई की तरफ चलो, हक सच की बात करो, लेकिन वो कोई नहीं करेगा। सबसे बड़ी जो मुझे गुस्सा आता है ना उन पाकिस्तानियों पे, जब ये कहते हैं ना पाकिस्तान में देखो हिंदू और अपना ईसाई और सिख कितने महफूज हैं, वो अपनी मर्जी से सारा कुछ कर रहे हैं। भाई वो देखें, उन्होंने जब वो प्रिया कुमारी छोटी बच्ची उसको पकड़े 2 साल हो गए, वो चीखते हैं पार्लियामेंट में लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। कौन है वो सारा सबको पता है, और उसका लिंक इस पॉलिटिशियन से मिल रहा है, कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता आप लोग को। तो किस तरह के राइट्स मिल रहे हैं उनको पाकिस्तान में, हिंदुओं को या दूसरों को? ये बातें जब करते हैं ना, मुझे ये पता नहीं बंदे लगते ही नहीं है। तो फिर वो पाकिस्तान इंडिया की बात करते हैं, वहां पे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था। जब चाइना की बात आती है तो चाइना उसके बारे में नहीं हमने बोलना। तो लेकिन ये है कि जब इंडिया के बारे में बात आती है, जो वो उसने ठुड्डा मारा वो नमाज पढ़ते हुए, तो उस पर जो कार्रवाई भी हुई। अगर उसने चवल मारी है तो उस पर कार्रवाई हुई है ना, वहां पे उसको पकड़ा गया है ना। यहाँ पे अगर किसी ने किसी को जो है हिंदू लड़की को उठाया है, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है? ओ भाई कोई नहीं होगी। मैं रियलिटी खुल के बात नहीं करना चाहता प्रॉपर, क्योंकि खुल के करूंगा तो मेरे मुंह से अक्सर गालियां निकलती हैं। और मैंने किसी को लताड़ा भी है ठीक ठाक, सीनियर था मेरे से, काफी सीनियर था, और जब बात कर रहा था तो हर चीज में तो मैंने सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोल दिया कि भाई हर चीज में दीन को घुसड़ना जो है वो बंद करो। अपना दीन, अपना ईमान जो है ना अपने पास रखो, तुम तक है। मैंने अपने का जवाब देना है, तुम्हारे वाले का जवाब नहीं देना। अगर चाइना के मुसलमानों का आप लोगों ने ठेका नहीं उठाया हुआ तो फिर आपने इंडिया के मुसलमानों का क्यों ठेका उठाते हैं? यार यही तो मसला है ना कि अपने पाकिस्तान में जो आप मेजोरिटी के मिनोरिटी के साथ कर रहे हो, ठीक है, उनकी मेजोरिटी बिल्कुल 0 लेवल पे आ गई है, उनको क्या सहूलतें दे रहे हो? फिर जब बात आती है ना उनकी, तो कहते हैं ओहो उनको तो पूरे हकूक मिले। ओ भाई एक मुस्लिम जो है दूसरे मुस्लिम को हकूक देने के मतलब वो उसमें नहीं है, ठीक है। वो सोचता है कि जो उसके पास है वो भी छीन लूं। ये मुसलमानियत है हम लोगों में, ये चीज है। तो जहां पे हम बैठ के बड़े ना तकरीरें कर रहे होते हैं ना कि मुस्लिम जो है ना बड़ा सुपीरियर है,
बड़ा जज्बा है इसमें। आज ही मेरा वो वाला तो बहरहाल मैं जो है ज्यादा लंबी करना नहीं चाहता। और बहरहाल ये जो दो भगोड़े बैठे हुए थे, जीरो नॉलेज है इनके पास, इनसे बेहतरीन सहाफी लोकल काम कर रहे हैं, वो बहुत जुहैब चौधरी इनके दरमियान बैठे हुए हैं। एक कच्चा आदमी है, कच्चा लड़का है, और मैं कहूंगा कि टू द पॉइंट बात करता है, जो हक सच की बात है और वहां तक पहुंचाता है, उनको ओपिनियन लेने की कोशिश करता है। इंडिया की तारीफ करने से कौन सा पाकिस्तान की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचेगा यार। बस वो दुश्मनी में जो है, दुश्मन का ना करें जी, दुश्मन का भाई, वो दुश्मन जो है ना आपको बेनिफिट है उससे बहुत ज्यादा, और आप तरले कर रहे हैं, मिन्नतें, आपके ताजर जो है मिन्नतें कर रहे हैं। तो भाई अगर हो सकता है आने वाले वक्त में अगर मोदी सर इधर विजिट करते हैं और ताल्लुकात अच्छे होते हैं, ट्रेडिंग ओपन होती है, तो मैं कहूँगा वेल एंड गुड, ये पॉजिटिव ऑप्शन होगी और हमारे लिए बेहतर होगा। मैं तो पर्सनल वे में चाहता हूँ कि ऐसा हो। और क्यों? क्योंकि मैं मुल्क में ये गरीबी और गरीब को मरता हुआ देख नहीं सकता, और मैं चाहता हूँ कि हालात बेहतर हो। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इनकी रीजन वीडियो की लिंक और माँ भारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज जाए, विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।